नमः संस्कृताय। आज बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पीयूषम द्वितीय भाग पुस्तक के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम पाठ के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय इस प्रकार करते चले कि ये जो है पद में दिया गया है और मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ है कल्याणकारी। ठीक है। तो इसे मैं अर्थ करूंगा। आप लोगों के पास यदि पुस्तक होगा तो आप लोग अपना पुस्तक से ही मिलाएंगे, ताकि पुस्तक में आपका ये लिखा हुआ है। इसके बाद मैं अर्थ करूंगा, उसे आप क्या करेंगे, ध्यान से सुन सकते हैं या धीरे धीरे करके भी होता है। आपको स्लो कर वीडियो को भी स्लो किया जा सकता है, तो कर करके आप सुनेंगे और आपके जो स्क्रीन पे आएंगे उसे भी आप स्क्रीन शॉट लेकर के आप उसे अपना एक नोट्स, खुद का एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले है उपनिषदः। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। कहता है कि उपनिषदः अर्थात उपनिषद। यहाँ पर दो बातें आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसमें आते हैं, जो यहाँ पे नहीं है मैं बतला दूं कि उपनिषद कितने होते हैं। तो 108 का जिक्र हो किया जाता है। उपनिषद के रचयिता कौन है, तो आपको बताया जाता है महर्षि वेद व्यास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ के रचयिता किन्हें कहा जाता है, तो आप कहेंगे महर्षि वेद व्यास। यदि उपनिषद आपसे पूछ दिया गया तो आप बताएंगे उपनिषद के महर्षि वेद व्यास। यदि आपसे पूछा गया यदि आपसे पूछा जाए कि उपनिषद के रचयिता कौन है, तो भी आप बताएंगे महर्षि वेद व्यास। और कितने मंत्र होते हैं, यानी कितने उसमें मंत्र हैं, तो आपको बतलाना होगा 108। कितने भाग में है, 108 भाग में है ऐसा। ठीक है। चलिए ठीक है प्रॉपर। 1 सेकेंड यहाँ मिला लेता हूँ थोड़ा। हाँ, ग्रेट। हाँ, तो 108 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हिंदी का अर्थ करने का प्रयास करते हैं। उपनिषद यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य। अब देखिए, वैदिक वाङ्मय भी कह सकते हैं, वाङ्मय को साहित्य भी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। चलिए यहाँ पर हिंदी भी मैं आपको दिखला देता हूँ, ताकि आप नोट्स भी अपना बनाएंगे ना। हाँ, तो कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के या वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक या दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और क्या कहा गया, सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा की, किसकी, तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन किया जाता है या गाया जाता है, व्याख्या की जाती है। उसी परमात्मा से सारा संसार, जिस परमात्मा के विषय में जिक्र किया गया है उपनिषद में, उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का सबों की तपस्या का लक्ष्य जो होता है उसी को प्राप्त करना होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। आप ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे कैसे। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, ये रचनाकार कौन है,
मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो साफ कहा गया कि उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं या श्लोक हैं या पद हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5, तो 5 श्लोक हैं या मंत्र हैं। कहाँ से लिए गए? तो उपनिषद से। 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ ऐसे ही बन गया। अब कहेगा कि वैदिक वांग्मय या वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? आप वस्तुनिष्ठ पर ध्यान देंगे। और इसके साथ ही हम लोग विषय निष्ठ पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको विषय निष्ठ बनाना है और वस्तुनिष्ठ यहाँ से भी बनाना है। यदि आप अर्थ को बारीकी से समझेंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ बनाने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी अपना पुस्तक देख करके गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हिरणमयेन पात्रेण, क्या है? हिरण्य, हिरण्य, हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए, तोड़कर पहले पढ़िएगा। हिरण्य, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आगे हम लोग अर्थ की ओर चलते हैं, वहीं ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बतलाया गया है, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। अर्थात कह सकते हैं सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, यानी कि सत्य को मैं जान सकूं, इसके लिए उस आवरण को हटा दे, ऐसा प्रभु यानी भगवान से प्रार्थना की गई है, प्रार्थना किया गया है। ठीक है, क्या इसका अर्थ पूरा विस्तार से किया गया है? तो ध्यान से सुनेंगे। अब आपको प्रश्न ऐसे आएगा कि उपनिषद मंगलम पाठ को आधारित कर आप बतलाएंगे सत्य के विषय में बतलाएं। यहाँ दे दिया कि हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस पद को जो है आप क्या करें? तो व्याख्या करें, अर्थ करें या सत्य के विषय में बतलाएं। तो सबसे पहले उत्तर हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक, या आप श्लोक लिख कर कहेंगे क्या श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ईसावास उपनिषद से संकलित। यानी कहाँ से संकलित है? तो ईसावास उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ में उद्धृत है या मंगलम पाठ में दिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। यानी पहला जो पद है ईसावास उपनिषद से लिया गया है। और क्या बोला गया? कि इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? सांसारिक मोह माया के कारण, सांसारिक मोह माया अर्थात सोने के पात्र जो कहा गया है, इसी के मोह माया के लिए ही बतलाया गया है। तो सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जब वो क्या होते हैं, विद्वान भी हैं लेकिन सांसारिक मोह में पड़ जाते हैं, तो भी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक फजूल के, अनावश्यक यानी बेकार भटकते रह जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि सत्य धर्म को जान सकूं, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। इसके लिए प्रार्थना की गई है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरा पद में हम लोग चलते हैं। दूसरा श्लोक है अनोरणीयान महतो महियान। क्या बोले? अनोरणीयान महतो महियान आत्मास्य जनतोड़ निहितो गुहायाम। आत्मास्य जनतोड़ निहितो गुहायाम।
तम क्रतुः पश्यति वीतशोको, तम क्रतुः पश्यति वीतशोको, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। कहता है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, ध्यान से समझिएगा, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। देखिए, हम लोग सामान्य रूप से जब लिखते हैं तो क्या लिख लेते हैं कि छोटी से छोटी तथा महान से महान आत्मा जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, जिसे विद्वान पुरुष जानकर शोक रहित होकर उस परमात्मा को दर्शन करते हैं या देख पाते हैं। तो आप जो भी अपना उत्तर दें तो अपने अनुसार उत्तर दें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, कोई आवश्यक नहीं है कि आप भी ऐसा ही लिखें। आपकी राय यदि है कि मैं लिखूं कि अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान आत्मा जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, रहता है। अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे बनेगा सुनिएगा। छोटी से छोटी क्या होती है, महान से महान क्या होती है, आत्मा कहाँ रहती है, या जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है हो, जिसे जानकर विद्वान पुरुष शोक रहित होकर उस परमात्मा को देखते हैं। तो आत्मा को के विषय में जानकर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका पूरा व्याख्या क्या दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद, कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ में उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। यानी कि दूसरा जो हम लोग पद देख रहे हैं यह कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। तब उसी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीवों के सारे सांसारिक संबंधों से मुक्त हो जाता है। जो जीव होता है वो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक अर्थात पवित्र प्रकाश से आलोकित करे कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके, एक हो सके, यानी मिल सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पद, तीसरा श्लोक। सत्यमेव जयते नानृतम, क्या बोले? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमण्यत्यूरीशयोः ह्याप्त कामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग यानी रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। तो सत्य का भंडार कहाँ है? देवलोक है। अर्थ देखिएगा, व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोप उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ में उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। देखिए, सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। तो सत्य में वजह थे, इसीलिए कहा गया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषम वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता
है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव सांसारिक मोह माया को दूर सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी तो हाँ बोलिए। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आपको बात समझ में आ रही है। चलिए देख लेता हूँ किनको किनको बात समझ में आ रही है हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ा जाए। हम्म। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, यथा नद्यः अस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये तो सरल शब्दों में है, यानी दो वाक्यों में है। इसे आप अवश्य पढ़ें, लेकिन जिक्र करने के लिए आए क्योंकि आपको 2 अंक मिलने वाले हैं इसी से। अब 2 लाइन आप केवल लिख देंगे तो आपको 2 अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर आप लिख देते हैं कि यह मंत्र जो है इस उपनिषद से लिया गया तथा इस पाठ में उद्धृत है, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, इसमें ये बातें कही गई हैं, तो आप केवल कंटेंट बनाते हैं तो 1 अंक प्राप्त होते हैं, और पूरा दूसरे लाइन आप लिख लेते हैं तो आपका 2 अंक पूरे पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपको लिखना चाहिए, और लिखिएगा, बढ़िया है ना? बढ़िया बात है, लिखनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच का संबंध का विवेचन किया गया है, बातें की गई हैं। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। इस प्रकार से आपका चौथे श्लोक का भी पारायण किया गया। अब हम लोग 5वां और आखिरी उस पर चलेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विद्धि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। चलिए पढ़िए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदितवाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ठीक है, मुझे ही महान या मुझे ही परम पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। या कह सकते हैं कि मुझे ही परम पुरुष मानो जो अंधकार के आगे प्रकाश में है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उसी प्रकाश को जानकर क्षम्यता, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। क्या कहता है तो सुनिएगा। प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उसे उसी उसे क्या है उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय
वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिएगा हो। हाँ, स्क्रीन शॉट आप फटाफट लेंगे, मैं इसे साइड कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए स्क्रीन शॉट शुरू किया जाए। हो गया, बहुत बढ़िया, सुपर। और ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया, सुपर। हम्म, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए इसका, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म, हाँ, तो यहाँ तक जो भी आपने सुना, वो बारीकी से उस वीडियो को आप देखें। एक बार में बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि 2 से 3 बार आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपसे जो है उसमें बनने वाला हो जाएगा। और हाँ, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा कि सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं, तो आप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, या खुद से बनाना प्रारंभ करें। क्या? किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। किसका मार्ग कैसे निकलता है? तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेंगे या फिर वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज जो है लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। तो उस चीज को आप समझ करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने का आप प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास थोड़ा सा कर लेते हैं विशेष रूप से, तो आपको बहुत ही बढ़िया और सुंदर और सरल रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना करके देंगे और बातें आपको समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको बातें समझ में आ गई। और अगर नहीं भी बात समझ में आई है तो आप कमेंट रिकमेंड करने के लिए आप छूट नहीं सकते हैं, आप कमेंट रिकमेंड करेंगे और उसे और सरल तरीके से मुझे बताने का प्रयास करूंगा यदि नहीं समझ में आएगा तो। और समझ गए हैं तो हाँ लिखिएगा, आम लिखिएगा। और इसके बाद मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।